गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड, कैसे हैं आप सभी बच्चे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है और जिसके लेखक का नाम है पी साईनाथ। पी साईनाथ। आप देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर ये हमारा है 13। हमने चैप्टर नंबर 15 सूरदास के पद पहले किया था, बट अब हम कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 13। इसलिए बीच में 15 कराया था कि आप लगातार चैप्टर के जो मैं आपको बताती हूँ पढ़कर बोर ना हो जाएं, तो मैं आपको सप्रसंग व्याख्या बीच में करा देती हूँ ताकि कोई कविता आ जाए तो आप फ्रेश हो जाओ, मूड आपका कूल हो जाए, है ना। तो बढ़ते हैं बच्चे टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जहाँ पहिया है और इसके लेखक का नाम है पी साईनाथ। हाँ जी बच्चे, देखिए इसका मतलब है जहाँ पहिया। पहिया किस चीज़ में होता है? यातायात के साधनों में होता है ना। कहते हैं कि पहिया कहाँ है? पहिया किस चीज़ में है? यातायात के साधनों में। कार, साइकिल, मोटर गाड़ी, बस, ट्रक, है ना, इन चीज़ों में होते हैं पहिए। तो इस चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है, यानी कि जहाँ पर पहिया है वहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित हैं। यानी कि अगर हम सीधे सीधे अगर सरल शब्दों में मैं आपके सामने बात करूं तो इसके जो लेखक हैं जहाँ पहिया है पी साईनाथ जी ने इस पाठ के माध्यम से एक कहा है कि महिलाएं की एक क्षेत्र की बात की है केवल कि एक क्षेत्र की महिलाएं किस प्रकार से स्वयं को आज़ाद करती हैं, स्वयं को स्वाभिमानित यानी कि आत्मनिर्भर बनाती हैं। ठीक है ना। किस प्रकार वे एक पहिए के माध्यम से, एक यातायात के माध्यम से अपने आप को इस पुरुष प्रधान देश की चार दीवारी से आज़ाद करती है। किस प्रकार से उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, उसका बहुत ही अद्भुत वर्णन जो है लेखक ने किस में किया है? पाठ नंबर 13 जहाँ पहिया है शीर्षक में किया हुआ है। ठीक है कि एक क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से अपने आप को आज़ाद करती हैं। तो ये जो चैप्टर है जहाँ पहिया मैं बात करी वो क्षेत्र, उसका नाम है पुडुकोट्टई। क्या नाम है? पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है। जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पुडुकोट्टई की एक घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चे, इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना, यानी कि पहिया एक साइकिल के बारे में इसमें बात है, वर्णन किया गया है कि पुडुकोट्टई में एक साइकिल चलाना एक आंदोलन है। क्या है? एक आंदोलन की भांति है। पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना एक आंदोलन है। कितनी अजीब बात है। मतलब अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कि चौंकाने वाली बात है कि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर महिलाओं के सामने अब यह एक आम बात नहीं थी, यानी कि अपने पिछड़ेपन को लात मारना, उनका विरोध करना और जंजीरों में जकड़े रहने को, जिन जंजीरों में वो जकड़े हुए हैं उनको
है, कोई ना कोई तरीके ज़रूर निकाल लेते हैं। तो कहते हैं कि उन जंजीरों में जिन जंजीरों में महिलाओं को जकड़ा हुआ था, उनको तोड़ने के कोई ना कोई तरीके तो निकालते हैं। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला? उन्होंने साइकिल चलाने का तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? एक साइकिल चलाना। साइकिल चलाना एक क्या है? सामाजिक आंदोलन है। देखिए यहाँ पर साइकिल चलाना क्या है? एक सामाजिक आंदोलन है। अब कहते हैं कि जो पुडुकोट्टई की नव साक्षर, नव मीन्स नई पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी, वो इसमें शामिल थी। पुडुकोट्टई की नव साक्षर महिलाएं साइकिल चलाने में शामिल थी। और कहते हैं कि अगर 8-10 वर्ष की लड़कियों को अगर अलग कर दिया जाए तो कहते हैं कि 1/4 भाग पर नव साक्षर महिलाओं ने क्या है? साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी कि 1/4 जो स्त्रियां हैं उन्होंने क्या कर लिया है? साइकिल चलाना सीख लिया। 1/4 हिस्से पर, ग्रामीण महिलाओं का 1/4 हिस्से पर साइकिल चलाना सीख लिया है। कहते हैं कि और क्या है, वो साइकिल चलाने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के साथ साथ वो प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगी और गर्व महसूस करने लगी। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था, तब लोगों ने यानी कि पुरुषों ने उन पर फब्तियां कसी। क्या कसी? फब्तियां। मीन्स भद्दी टिप्पणी। भद्दी टिप्पणियां कह सकते हैं, व्यंग्य, टोंट मारना जिसको कहते हैं। कि जब पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और उन्होंने 1/4 हिस्से पर 1/4 हिस्से पर साइकिल चलाना सीखा। अब क्या कह रखा है बच्चे, ध्यान से सुनना। पी साईनाथ जी ने कहा कि जब पुडुकोट्टई में एक साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, तमिलनाडु के क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है भाई। फिर कहते हैं कि जब उन्होंने वहाँ की महिलाओं ने 8 या 9 वर्ष की बच्चों को अलग करके कर दिया जाए, तो उसका तात्पर्य यह है कि साइकिल चलाना जो उन्होंने 1/4 हिस्से पर सीख लिया है। फिर कहते हैं कि जब अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रदर्शन करने लगी, इस बात का गर्व महसूस करने लगी, तब लोगों ने उन महिलाओं पर क्या की? भद्दी फब्तियां कसनी शुरू की। मीन्स भद्दी टिप्पणियां की, व्यंग्य किया, टोंट मारा। जैसे आमतौर पर होता है, आप लोग देखते हैं कि हाँ ये क्या कर लेंगी, ये क्या हुआ है, ये। और उनको स्वीकृति भी नहीं दी थी। परंतु महिलाओं ने क्या की? हार नहीं मानी। जो नव साक्षर महिलाएं थी पुडुकोट्टई की, उन्होंने हार न मानते हुए लगातार निरंतर जो है वो अपने कार्य में लगी रही। ठीक है। फिर लेखक आगे यह बताता है कि एक युवती है जमीला बीबी। जमीला बीबी है, उसने लेखक को साइकिल चलाने के बारे में बताया कि जो ये साइकिल चलाना है ना, ये एक प्रकार से आज़ादी है। यानी कि उनको इतना मज़ा आने लगा कि उन्होंने साइकिल चलाने को क्या कहा? एक प्रकार की आज़ादी कहा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साइकिल चलाने को एक प्रकार की आज़ादी कहा कि जो साइकिल चलाना है वो तो एक प्रकार की आज़ादी है। साथ ही में दूसरी तरफ कहते हैं कि दूसरी युवती भी है जिसका नाम है फातिमा। फातिमा को साइकिल चलाने का इतना शौक था कि वो हर रोज आधे घंटे के लिए शाम के समय में
क्या करती थी, साइकिल किराए पर लेती थी और साइकिल चलाती थी, और अन्य स्त्रियों को भी साइकिल चलाना, महिलाओं को भी उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया। फातिमा जो है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी। तो लिखिए फातिमा है एक यहाँ पर मेन यहाँ पर टॉपिक्स। फातिमा यानी कि माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी, जो कि उन्होंने भी क्या कहा कि पढ़ाती थी। उन्होंने भी, फातिमा ने भी कहा कि वास्तव में जो साइकिल चलाना है वो क्या है, एक प्रकार की आज़ादी है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे कि किस प्रकार जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को उन बेड़ियों से मुक्त, उन जंजीरों से मुक्त करने का तरीका उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया। अब कहते हैं कि साइकिल चलाने से लोगों ने उन पर फब्तियाँ तो कसी, उन पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ, भद्दी टिप्पणियाँ तो दी, परंतु वो नहीं रुकी, वो चलती रही। तो एक ना एक दिन उनको स्वीकृति भी मिल गई। एक ना एक दिन इस आंदोलन को क्या मिली, स्वीकृति मिल गई। फिर कहते हैं कि किला कुरुचि के, यानी कि गांव है किला कुरुचि के नाम से, किला कुरुचि। किला कुरुचि में क्या होता है कि वहां पर साइकिल चलाने प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि एक प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, प्रशिक्षण संस्थान है। वहाँ पर वो कहते हैं कि प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण, साइकिल चलाना एक प्रशिक्षण साधारण अनुभव नहीं है। क्या कहते हैं, उन्होंने, लेखक बताता है कि साइकिल आंदोलन को से कहते हैं कि साइकिल लगातार जब साइकिल उन्होंने चलाई तो क्या मिली, उनको स्वीकृति मिल गई। तो कहते हैं किला कुरुचि में कि गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाओं को कहा कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना। साइकिल प्रशिक्षण शिविर कब क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता था, मीन्स ट्रेनिंग, कि साइकिल किस प्रकार से चलानी है उसको देखना भी एक असाधारण अनुभव है। और कहते हैं कि जब किला कुरुचि गांव में महिलाएं उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इकट्ठी हुई तो देखकर सभी आसपास के लोग क्या हैं, दंग रह गई। क्यों, क्योंकि केवल और केवल एक साइकिल चलाने से महिलाओं के अंदर क्या पैदा हो गया, आत्मविश्वास पैदा हो गया। क्या पैदा हुआ, आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हो गया कि हाँ हम भी कुछ कर सकती हैं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास होने लगा। दूसरी बात, साइकिल चलाने से महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। जब उन्हें, यानी कि उन्हें कोई भी काम कराना पड़ता था वो पुरुषों पर निर्भर रहती थी। तो साइकिल चलाने से एक तो क्या हुआ, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ, दूसरी बात वो आत्मनिर्भर बनी। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से उन परंपरा और बेड़ियों को तोड़ दिया, जंजीरों को तोड़ा। फिर कहते कि किला कुरुचि के अंदर क्या हुआ था, बहुत सी महिलाओं ने भाग भी ले लिया और यकीन मानो उसमें कम से कम 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई के अंदर तूफान मचा दिया कि साइकिल चलाने के लिए 1500 महिलाएं थी वहाँ पर, और उन्होंने उनकी साइकिल चलाने की रफ्तार को देखकर सभी क्या हो गए, दंग रह गए थे। उन्होंने अपनी अपनी साइकिलों पर झंडे लगाकर क्या किया था, आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक है बेटे, उसका अपने जो साइकिल चलाने का था महिलाओं के अंदर क्या पैदा किया, जोश, उत्साह पैदा किया। तो अंत में यहाँ पर क्या हुआ कि जो साइकिल चलाने से महिलाओं को जब साइकिल चलाना आ गया तो वह अपने काम स्वयं करने लगी, उसे किसी पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ा। वह आसपास के गाँव में से
पानी भी खुद ले आती थी, बच्चों को भी साथ में ले जाती थी, शामिल करती थी अपने कामों में। और क्या करती थी कि साइकिल चलाने से वे अपने सामान की बिक्री भी एक गांव से दूसरे गांव में करने लगी। यानी कि उन्हें जब साइकिल चलाना नहीं आता था तो वो डिपेंड थी, वो बस का इंतज़ार करती थी, आदमियों के भरोसे बैठी रहती थी, निर्भर रहती थी। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो किसी भी बस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, कोई बस का नहीं, किसी आदमी का नहीं, तो वो स्वयं ही क्या करती है, अपने सामान की बिक्री करती हैं, पानी लेकर आती हैं, एक गांव से दूसरे गांव में सब्जियां लेती हैं और लाती और ले जाती हैं। तो इससे महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताओं ने जन्म लिया। और फिर कहते हैं कि केवल जो ये साइकिल चलाने की जो स्वीकृति थी ना, लोग उससे फिर भी नाराज थे। ये आम जनसंख्या जो थी वो उसके लिए राजी नहीं थी। लेकिन एक आर साइकिल डीलर थे। कौन थे? आर साइकिल डीलर। आर साइकिल के नाम से दुकान थी, आर साइकिल डीलर। वो महिलाओं की साइकिल चलाने पर राजी थे, उन्होंने उसको स्वीकृति दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वह उस क्षेत्र के, उस एरिया के अंदर इकलौते ऐसे डीलर थे, साइकिल डीलर थे, जिससे क्या होने वाला था, जब महिलाओं को उससे बहुत फ़ायदा होने वाला था। बहुत सारी साइकिलों की बिक्री हुई तो आर साइकिल डीलर ने भी क्या किया, महिलाओं की जो साइकिल चलाने का जो था उसे स्वीकृति दी थी। अब कहते हैं कि यहाँ पर अब लेखक क्या कहता है। लेखक देखिए आगे क्या बताने की कोशिश करता है। लेखक का मानना यह है कि साइकिल के अन्य और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत से लाभकारी पहलू होते हैं। कहते हैं कि मात्र आर्थिक पहलू पर जोर देना सर्वथा गलत होगा। यानी कि हम आर्थिक, यानी कि पैसे कमाए जाते हैं साइकिल से, यानी तो यही एक जरिया नहीं है। साइकिल चलाने से हमें और भी बहुत सारे क्या मिलते हैं, फायदे होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो कहते फातिमा का मानना है कि साइकिल चलाने से कोई आर्थिक कारण सिद्ध नहीं होता, बल्कि इस कार्य से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पूर्व लेखक ने कभी भी इस विनम्र सवारी के बारे में नहीं सोचा था, न ही आज़ादी के रूप साइकिल की कल्पना की थी। यानी कि इन्होंने कहा, कहने का तात्पर्य कि जो लेखक है ना, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक साइकिल ही महिलाओं का क्या बन सकती है, एक साइकिल ही महिलाओं की आज़ादी का कारण बन सकती है। यानी कि पहिया जो है, जहाँ पहिया है, यानी कि जो ये पहिया है, इस पहिए की वजह से जो महिलाएं परंपराओं और जंजीरों में जकड़ी हुई थी और उनके जो विरोध किए जा रहे थे, उनको तोड़ने में एक पहिया यानी कि एक साइकिल ही क्या हुई, आज़ादी का एकमात्र साधन बनी। लेखक को इस चीज़ का आभास नहीं था। अब महिलाएं बताती हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं ना, उनके लिए तो एक साइकिल चलाना भी किसके समान है, हवाई जहाज उड़ाने के समान है। यानी कि गांव के अंदर अगर महिलाएं साइकिल चला लेती हैं, उनको अनुमति मिल जाती है, तो जो उनको जो खुशी होती है वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसके समान है, उसका जो दर्जा है वह एक हवाई जहाज चलाने के समान है। और कहते हैं कि यह बात जो है आम जनता की समझ में आने वाली नहीं है। यदि पुरुष वर्ग इसका विरोध करता है तो करे, साइकिल चलाने में वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो अंत में फिर यही कहा है कि अगर पुरुष भद्दी टिप्पणियां करते हैं, करते रहें, मंजूरी नहीं देते ना दें, गलत बातों में उनको बोलते हैं बोलें, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो महिलाएं उन्हें ललकारती, उन्हें चुनौती देती हैं पुरुषों को, क्या कि अगर तुम हिम्मत रखते हैं तो हमारे साथ आओ और साइकिल चलाओ। हम ये तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम महिलाओं से जाति बराबरी नहीं कर सकते साइकिल चलाने के लिए। तो देखा बच्चों आपने कि एक पहिया यानी कि एक साइकिल की वजह से जो पुडुकोट्टई के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने दूसरे के ऊपर निर्भर थी,
आम के अंदर आत्मविश्वास नहीं था, वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करती थी, हमेशा वो डरती थी, घबराती थी। तो किस प्रकार से एक साइकिल के माध्यम से और एक नव साक्षर युवा पीढ़ी के आने से पुडुकोट्टई की महिलाओं की जिंदगी बदल गई। केवल और केवल एक पहिए की वजह से, एक साइकिल की वजह से पुडुकोट्टई की महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अनेक प्रकार के जो है उनके अंदर गुण पैदा हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो साइकिल है ये है महिलाओं की आज़ादी का, खुशहाली का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।